बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है लम्हा न्यूज़ पर कि हम हफ्ते में 2 दिन ऐसे सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों के कारकुनान जिनकी उम्रें गुजर गई सियासतदानों के लिए दरियाँ बिछाते हुए, स्टेज सजाते हुए, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, उनको हम सामने लाएंगे और उनसे पूछेंगे इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उस पर बात करेंगे कि वो मुल्क के हालात को किस तरह से देखते हैं और इसका हल क्या है। तो आज पहले प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे हाफिज मोहम्मद अकमल सादक। इनका तल्लुक शकरगढ़ से है। इन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, आज़ाद हैसियत में लड़े और बड़े खूब लड़े और अच्छे खासे हज़ारों में उन्होंने वोट हासिल किए। अपनी मदद आपके तहत किए, इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे वोट हासिल किए, टफ टाइम दिया। बड़ी जमातों के उम्मीदवार जो वहाँ पे मद्दे मुकाबल थे, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात को किस तरह से देखते हैं और जो ये हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज अकमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज का पहला प्रोग्राम जो हमने एक नए टॉपिक के साथ शुरू किया है उसमें आप मेरा साथ दे रहे हैं। आपने 2-3 इलेक्शन लड़े शकरगढ़ से और डट कर मुकाबला किया। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनको कैसे देखते हैं आप। जवेद साहब, शुक्रिया पहले नंबर पे आपका प्रोग्राम में बुलाने का। लम्हा न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक लम्हा न्यूज़ को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि शकरगढ़ के हालात सियासत के हवाले से, मैं शकरगढ़ के हालात नहीं, मैं ये चाहूँगा कि आप ओवरऑल जो एक सियासी कारकुन है, जो सियासी रहनुमा है, वो इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनको कैसे देख रहे हैं आप। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जवेद साहब बहुत बुरे हालात चल रहे हैं इस वक्त। हालातों की आपको मैं एक पंजाबी में एक मिसाल देता हूँ कि पंजाबी ਦੇ एक मिसाल है कि एक जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ना काफ़ी सारे जानवर सन। जानवरों ने कहा कि ਅਸੀਂ ना एक ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਛ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਛ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਗਏ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਛ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਰਿਛ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਛ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਰਿਛ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਣ ਤੀਸਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰਿਛ ਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਿਛ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਰਿਛ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਮਾਤ, ਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, MQM, कोई भी ऐसी जेडी सियासी जमात। और मुस्लिम लीग नून आपकी फुफी लगती है, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मैंने बोला है, मुस्लिम लीग नून भी, कोई और भी, पीटीआई भी, कोई ऐसी जमात जिसका एक JUI सारी जमात जिसका एक मेंबर भी बना है। कोई ऐसी जमात जिसका एक मेंबर भी बना, वो सारी जमातें हुकूमत में इस वक्त। लेकिन इनकी अपोजिशन कौन है? अपोजिशन इनकी अवाम है। और अवाम का इतना बुरा हाल है कि ये जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनको भी नहीं पता। इसके नीचे भी एक क्लास है, उनको प्राइमरी क्लास बोलते हैं। वो सुबह मैं एक दिन यूटिलिटी स्टोर पे गया हूँ, मैंने उधर विजिट किया, देखा एक औरत आई थी, कहती कि भाई मुझे 3 दिन हो गया यूटिलिटी स्टोर पे आती हूँ और मैं फिर वापस चली जाती हूँ, मुझे इधर से आटा नहीं मिल रहा। मैंने कहा बाजी आपने इतना तो किराया खर्च कर दिया होगा। ये हालात है मुल्क के। अच्छा, मेरा सवाल हाफिज साहब ये था, बड़ी अच्छी आपने की कि बांदर से तशबीह दी आपने हुक्मरानों को। अरीश कौन है और बांदर कौन है? इधर
इस वक्त अवाम रीश जो है वो अवाम हुए अवाम को कर दिया रीश, और बांदर जो है सारे हुक्मरान बांदर की इस वक्त ना कोई एक हुक्मरान नहीं ऐसा जिसको अवाम का ख्याल हो। हर हुक्मरान की अपनी एक तगोदो कर रहे हैं कि हमें हुकूमत मिल जाए, हमें सीट मिल जाए। अवाम का कोई इनको किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। भाई आप क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? इमरान खान जो है वो अवाम समझ रही है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, और जो पीडीएम बनी है जिसमें 17 और 13 के करीब दरमियान जमातें मौजूद हैं, वो कहते थे कि इमरान खान नाअहल है, इन्होंने कुछ नहीं अवाम के लिए किया, इन्होंने महंगाई का जो है वो अरूज पहुंचाया और अवाम का जनाजा निकाल दिया। तो ये तो महंगाई के नाम पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो ये भी कुछ नहीं कर सके। जवेद साहब बिल्कुल आपने ठीक कह रहा है कि ये पीडीएम की सारी जमातें यही रोना रो रही हैं कि इमरान खान ने महंगाई की, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किया होगा, मान लेते हैं, बात साहब की मान लेते हैं। जब ये पीडीएम आई है तो इसने क्या किया है आगे? इसने जो आटा है वो 200 रुपये किलो तक ले गई है, जो चिकन है वो 650 रुपये तक किलो ले गई है, और आटे के नाम पर बंदे मरना शुरू हो गए हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, भूख अफलास दी है इन्होंने। जवेद साहब आपको एक बात बता दूं, आम लोगों को आटा, चीनी, सारी चीज़ों का इतनी बात का पता है, इसका सरकारी हॉस्पिटल में सिरिंज तक नहीं आ रही। अच्छा, इस वक्त सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखिए एक सिरिंज नहीं मिलती। गरीब लोग जिनके सोर्सेज हैं उनको तो मिलती है, जो रेफरेंस के बगैर जाए बंदा उनको एक सिरिंज तक नहीं मिलती। सिर्फ आटा, पानी, ये चीज़ें नहीं है ज़िंदगी में चलने के लिए। बच्चों का दूध भी पूरा करना होता है। मैंने आगे भी बोला कि एक मिडिल क्लास से नीचे भी क्लास है, प्राइमरी क्लास, जो हम हैं। प्राइमरी क्लास क्या करेगी? अब जो पेट्रोल की कीमत थोड़ी बहुत कम हुई है, किराए बिल्कुल कोई कम नहीं हुए, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। हर बंदे ने, जिस बंदे ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई चीज़ बनानी है। भैया आप एक सियासी कारकुन हैं, आप कह रहे हैं कि पीडीएम ने कुछ नहीं किया। मैं तो समझता हूं कि इन्होंने जितने केसेस थे जो इमरान खान और उससे पहले जो बने थे इन पे, शहबाज शरीफ के, उनके बेटों पे, मरियम नवाज पे और आसिफ अली जरदारी पे और हसाक डार पर, सबने माफ़ करवा लिया। क्यों नहीं कोई कुछ किया? आप कैसे कहते थे कोई कुछ नहीं किया? बिल्कुल ठीक है रजवीर साहब, वो अपने लिए बड़ा कुछ किया। हर बंदे ने इधर अपने लिए बड़ा कुछ किया और अपने लिए ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। अवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा। अब इमरान खान है, उनको क्या पता कि किस तरह हुकूमत किस तरह आटा क्या रेट आटे का, आलू का क्या रेट क्यों है। जी, उनको क्यों नहीं पता? वो अरबपति लोग हैं, जो शहबाज शरीफ को क्या पता है, बिलावल को क्या पता है। ये लोग कभी गए खुद मार्केट में सौदा लेने के लिए? कभी भी नहीं गए। इनके नौकर चाकरी जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जगह आम आदमी के पास इक़्तिदार हो तो वो आम बंदे का दर्द समझे। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपके ख्याल में आम आदमी को क्यों नहीं इक़्तिदार में आना दिया जा रहा? आम आदमी आ ही नहीं सकता। इक़्तिदार में आने की बात वही है कि असल हकीकत यह है कि जो भी आम बंदे ने इलेक्शन लड़ना होता है, सारी जमातों, एक ऐसी जमात नहीं है कि जो आम बंदे को टिकट दे। मुस्लिम लीग ने इलेक्शन इतना महंगा कर दिया है कि आम बंदे के पास का बात नहीं। जब टिकटें दी जाती हैं आम बंदे को, जब आम कोई मिडिल क्लास बंदा जाता है इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले सरबराह पार्टी के सदर वगैरह पूछते हैं कि इस बंदे के पास पैसे कितने हैं। पैसों के हिसाब से टिकट। आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? एक्सपीरियंस मेरे साथ तो नहीं ऐसा हुआ, लेकिन मुझे आइडिया है। नहीं, आपने भी तो इलेक्शन लड़ा शकरगढ़ से और एमएनए का लड़ा और काफी हजार सुना आपने वोट हासिल किए और अकेले तनहा इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन मैंने तो आपने नून लीग से, पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से टिकट ना मांगा? नहीं, इधर से टिकट कैसे मिलना था? मेरे पास इतने पैसे होते तो वहां तक तो पहुंचने के लिए भी पैसे चाहिए। पराठो चाहिए वहां टिकट लेने जाने के लिए, और वीगो डाले चाहिए। पहले तो पैसा खिलाने के लिए चाहिए ना, जो उनके चम्मच कड़श होते हैं उनको पैसा खिलाएंगे तो आगे जाएंगे ना आप उन तक। अच्छा, कारकुन जो है, जो इकाई है किसी भी सियासी जमात की, और कारकुन के बगैर जो है वो सियासी जमात और सियासी लीडर किसी काम के नहीं है। कोई कारकुन की इज्जत है सियासी जमातों के दरबारों पर? कारकुन की इज्जत है, बिरयानी मिल जाती है उनको टाइम से। बिरयानी बस वहां तक रखा है कारकुन को। कारकुन असल में कारकुन की ये वजह है कि कारकुन की इज्जत कोई नहीं है इस वक्त। पैसे की इज्जत है। जिधर जिस बंदे के पास पैसा है। तो आप लोग क्यों फिर नारेबाजी करते हैं? ये कारकुन क्यों नारेबाजी उनके हक में करते हैं और उनके लिए स्टेज से जाते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद?
बस इसी कोशिश में लगे होते हैं कि शायद ये क्या आदत हमें ऊपर लेके आएगी, क्या शर्म आ जाए इन्हें कोई, लेकिन शर्म नाम की चीज कोई नहीं यानी कि ये कारकुन की नहीं अपनी औलादों को, दूसरी नस्ल आ गई है, नवाज शरीफ की भी दूसरी नस्ल आ गई, शहबाज शरीफ की भी आ गई, आसिफ अली जरदारी की आ गई, और चौधरी परवेज लाई, सब बंदे अपनी औलादों को ले आए हैं, तो इसलिए कारकुन की कोई जगह नहीं है बिल्कुल किसी। अच्छा, अब थोड़ी सी नाज़रीन आखिर में मैं हाफिज साहब से ये पूछूंगा, मैंने शुरू में कहा था कि कारकुन किन हालात में है वो ये बता रहे हैं, और आखिर में बताएं आपका तल्लुक शकरगढ़ से है जी जी, और शकरगढ़ के क्या हालात है? सुना है आजकल तो चौधरी परवेज लाई जो वज़ीर आला पंजाब है वो भी दमाद शकरगढ़ है, तो कुछ बेहतरी आई इनके वज़ीर आला बनने से और अहले शकरगढ़ की चौधरी परवेज लाई से रिश्तेदारी से? मैं जो चौधरी परवेज लाई की जो दमादे शकरगढ़ है इस हवाले से मैं बातचीत नहीं करूंगा। क्यों? लेकिन क्यों नहीं करोगे, डरते हो? ये डरने की बात नहीं है, अगर वो रिश्ता हो भी गया है, उसने निकाह किया है। नो नो नो, मुझे इस पे इतराज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके शकरगढ़ का रिश्तेदार बनने से कोई शकरगढ़ की हालत बेहतर हुई? कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, खंडर है, मतलब नहीं, वो असल में इससे पहले जो उस्मान बुज़दार साहब का दौर था, उस दौर में हज़रत मौलाना गैसुद्दीन एमपीए साहब हैं, सदाबहार एमपी हैं हमारे शकरगढ़ के, बहुत नेक आदमी हैं। उसने तमाम रोड बना दिए हैं, शकरगढ़ में रोडों का जाल बिछा दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि शकरगढ़ में हॉस्पिटल का निज़ाम, कॉलेजेस का निज़ाम, फंड्स बहुत मिले हैं हमारे शकरगढ़ को। और मौलाना हर असल में नुमाइंदे फंड्स लेता है नुमाइंदा, कि नुमाइंदे का क्या हिसाब है, उसमें अपनी कितनी बर्थ है उसकी। मौलाना गैसुद्दीन साहब ने अच्छे फंड्स लिए हैं और शकरगढ़ को चार चांद लगा के रख दिए। नहीं तो कहा जाता है कि इस वक्त जो मेन रोड है परवेज लाई के आने के बाद उसके टेंडर भी मनसूख हो गए। नहीं, वो काम मिल गया, शुरू हो गया वो दोबारा ना। नहीं कि इनकी, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि चौधरी परवेज लाई के दमादे शकरगढ़ बनने से कोई बेहतरी आई, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, कोई तेजी आई है काम में? दमादे शकरगढ़ की वजह से तो नहीं आई, लेकिन हमारे उधर मौलाना गैसुद्दीन साहब की काविश से। देखिए जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, मैं उनकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब उनकी आलिया हनी से रिश्तेदारी हुई तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में कहते हैं लोग, कहते हैं, मैं नहीं कहता, और रिकॉर्ड पे भी है कि ये जो शेरपो पुल है अरबों रुपए की लागत से वो बना दिया। तो इन्होंने क्या बनाया वहाँ पर? इसने ये जो रोड बना था ना, शकरगढ़ से नारवाल का रोड है जो टेंडर मनसूख हुआ था, हाँ। ये लोगों ने बड़ा रो पिट के लिया है इनसे रोड। शहबाज शरीफ की जो बात है वो बेगमात को नवाजता है। हाँ। तो अच्छा चले, आप नहीं बोलना चाहते तो ये बताएं कि इस वक्त आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे कि ये जो सियासी कारकुन है ये क्या चाहते हैं, अपनी सियासी जमातों से क्या चाहते हैं? ये सियासी कारकुन चाहते हैं कि ये मिडिल और जो प्राइमरी तबका ये भी ऊपर आए। हाँ। लेकिन उनकी अपनी नस्लें, फिर वो जो साहब ऐसी असल जुवेद साहब गाँव के रहने वाले लोग हैं। मुझे एक मिसाल याद आ गई है, मैंने मिसालें नहीं लेनी, टाइम खत्म हो रहा है जो सब 1 मिनट बाद। जी जी 1 मिनट नहीं है, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ चलो आपको। 10 सेकंड प्लीज। कोई चौधरी सी ना पिंड दा, ते वो पिंड दा एक नाई सी। नाई ने क्या, अबू जी चौधरी साहब मर जान तो फिर कौन चौधरी बनेगा? ਉਹਦੇ अबू ने क्या ਉਹਦਾ पुत्र बनेगा। उनके अबू जी वो भी मर जाए तो फिर कहना ਉਹਦਾ पुत्र बनेगा। कहना अबू जी वो भी मर जाए तो नाई का बेटा उन्हें कहना पुत्र फिर भी ਉਹਦਾ पुत्र ही बनेगा। कहना जी वो भी मर जाए तो नाई ने क्या, पुत्र भावे सारे मर जाए, तू चौधरी नहीं बन सकता। तुम चौधरी नहीं बन सकते, इसका मतलब यह है कि कारकुन को उसने दरिया ही बचानी है। ये मिसाल मैंने बड़ी फिट करके दी है कि ये जो आम अवाम है, इनकी जो खानदान सियासत में है वही रहेंगे सियासत। अच्छा, कारकुन कैसे देखता है ये जो मसाइल है मौजूदा मुल्क के, इसका जिम्मेदार कौन है? अदारे हैं, सियासी जमातें हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा मसाइलिस्तान बनाने में पाकिस्तान को किसका है? इसमें ये जो सियासी खानदान है ना, जो बंदर बाट लगाई हुई है, सबसे जिम्मेदार ये है, ये जिम्मेदार है, सबसे बड़े जिम्मेदार। सियासी खानदान कितने हैं? भुट्टो खानदान है, नवाज शरीफ खानदान है, इमरान खान खानदान है, और एस्टेब्लिशमेंट खानदान है, और जनाब वाला मौलाना फजल रहमान है। इस तरह ये लटेरे जो वडेरे हैं ये हैं तकरीबन कोई 30 के करीब बनते हैं। इमरान खान खानदान नहीं है, इमरान खान अकेला सियासत में है, एस्टेब्लिशमेंट कोई खानदान नहीं है। खानदान 2 ही हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी खानदान, भट्टो खानदान। तो इन्होंने तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। भट्टो ने शहादत ली
उसके बाद जनाब बेनज़ीर ने दी, उसका पूरा कुनबा जो है वो मार दिया गया और मर गया, और अब क्या मिला उसको, उस खानदान को? वो अगर शहादतें दी हैं तो उसने अपनी खातिर ही दी है ना, अपने माल बचाने के लिए हर बंदे ने दी है। वैसे तो हर बंदे किसी भी खानदान में चले अच्छा, जाएं। मौजूदा जो आखिरी बात बताएं, मौजूदा जो हुक्मरान है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, कश्मीर बलूचिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, अक्सरियत इसकी है, तो सेनेट में पीटीआई की हुकूमत है, और इमरान खान सॉरी जो शहबाज शरीफ है ये मरकज़ में है सिर्फ, तो इनके बस की बात है ये मसाइल हल करने की? मसाइल हल करने की बात जो है ना, सारा का सारा शहबाज शरीफ के सर पे आना है। मजे सब लूट रहे हैं, गंदगी सारी की सारी शहबाज शरीफ पे मली जा रही है। हाँ। तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि अभी भी टाइम है हाँ, कि तौबा कर ले और नए इलेक्शन करवा दे। जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं पाकिस्तान में आएगी, इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में। शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये हमारा नया सिलसिला था। नाज़रीन, ये हमारा नया सिलसिला था, एक दिन एक कारकुन के साथ। आज हाफिज अकमल सादक, जिनका तल्लुक शकरगढ़ से है, NA-77 से MNA का इलेक्शन लड़ा, हज़ारों वोट हासिल किए, बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उन्होंने भी कहा है कि नए इंतखाबात ही मुल्क के मौजूदा मसाइल का हल है, मुस्तहकम हुकूमत जो है वो मसाइल का हल है। इसके साथ ही जावेद इकबाल और मेरे प्रोड्यूसर अरशद मुगल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।